मुद्दा जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप का है ये। इस पे अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं। मुद्दा ये है कि विद्यालयों में जो बालक और बालिकाओं को अलग-अलग रो में बिठाया जाता है, तो क्या ये उनके मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए घातक तो नहीं है? क्या विद्यालय में अलग-अलग बैठाना सही है? और अगर साथ में बिठाएँ तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? और क्या अगर दुष्प्रभाव हो सकते हैं तो उसका निराकरण क्या हो सकता है? तो मेरे ख़्याल से ये विषय रखें और इस पे विचार अपने-अपने दें, तो सार्थक चर्चा हो सकेगी। धन्यवाद महेश जी, आपने काफ़ी अच्छे से सारे मुद्दों को विश्लेषित किया है। पहला बात आपने बताया कि बंदिशें पहले लगाई जाती थीं बालिकाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा-सा लिबरल सोसाइटी हो रही है और सभी को साथ मौका मिल रहा है, साथ में पढ़ने का, आगे बढ़ने का। दूसरी बात आपने कहा कि अगर एक साथ बैठेंगे बालक-बालिकाएँ, तो कई बार अलग-अलग जाति के लोग हैं, तो एक साथ बैठेंगे तो उनका जो जातिगत दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है, वो भी उससे टूटेगा, जो कि एक अच्छी बात है। तीसरी बात आपने नकारात्मक के रूप में बताई कि अगर साथ में रहते हैं, उनमें प्रेम संबंध हो जाता है, तो वैवाहिक जीवन अगर जाति के इतर या धर्म के इतर हो जाता है, तो उनका जीवन मतलब खराब ना हो जाए। तो मेरे ख़्याल से अगर उनको सही परवरिश, सही शिक्षा दी जाएगी, तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही होगा। कई सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिसमें अंतरधार्मिक या अंतरजातीय विवाह होने के बाद में उनका जीवन अच्छा चला और कई बार तो ऐसे भी घटनाएँ हैं कि अपने ही जाति में विवाह करने के बाद भी उनका जीवन दूभर हो गया है। तो आपने अंततः ये माना कि बालक और बालिकाओं को एक साथ में बिठाना चाहिए ताकि उनका बौद्धिक विकास हो सके। तो गुड्डू जी, कृपया करके आप इस मुद्दे पर दृष्टिपात करें। धन्यवाद गुड्डू भैया। 2 मुद्दे पर आपने ओ धन्यवाद, धन्यवाद। आपने 2 मुद्दे पर दृष्टि डाली। पहला ये कि परिवार और घर के स्तर पर संस्कार इस प्रकार से बच्चों के अंदर में रोपित किए जाएँ कि उनके अंदर में दुर्भावनाएँ कोई आए ही ना। और दूसरी बात आपने किया कि माहौल जिस प्रकार से मिलता है, बच्चे का तरक्की उसी प्रकार से होता है। तो माहौल बनाता कौन है? हम ही लोग बनाते हैं। विद्यालय का जो परिवार होता है, जो समाज है, पड़ोसी हैं, यही सारे मिल कर के माहौल बनाते हैं। तो जो पैट्रियार्कियल माइंडसेट है, अगर उसमें धीरे-धीरे बदलाव होगा और हम पूर्वाग्रह अगर छोड़ेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अ, एक साथ बैठने में दिक्कत नहीं होगा। तो निखिल जी, आप कृपया करके इस मुद्दे पर अपनी रोशनी डालें। हाँ, निखिल जी धन्यवाद। अब रामेश्वर हाँ, रामेश्वर जी, आप इस मुद्दे पर बताइए कि क्या विद्यालय में बालक-बालिकाओं को एक साथ बैठाना चाहिए या नहीं? जी। अ, हाँ, धन्यवाद रामेश्वर जी। अभी बारी है अग्रिम जी का, लेकिन हम पहले थोड़ी-सी बातें दोहरा दें। निखिल जी ने जैसे बताया कि स्ट्रिक्ट लॉ जो स्कूल में बहुत ज़्यादा होता है और अपने प्रिंसिपल का उदाहरण भी दिया। इसी से संबंधित नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 का एक आंकड़ा आंकड़ा था, जिसमें बताया कि भारत में हर दिन 77 रेप की घटनाएँ हो जाती हैं। यानी हम जितना यहाँ पर सेपरेट करने का प्रयास करते हैं अलग-अलग बैठा करके, दूर-दूर रख के, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर छेड़खानी ये सारी घटनाएँ हो जाती हैं। जबकि अगर भारत की तुलना पश्चिमी देशों से करें तो वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएँ कम होती हैं, जबकि वो स्वच्छंद माहौल में जीवन निर्वाह करते हैं। तो अगर समानता देंगे, जैसा कि हमारा संविधान भी समानता देता है, तो उनको हर स्तर पे समानता अगर प्रोवाइड करेंगे, अवसर देंगे तो अ, जो प्रिंसिपल साहब ने जो काम किया था निखिल जी के स्कूल में, ऐसी घटनाएँ कम होंगी। ऐसी घटनाएँ तभी होती हैं जब सेपरेट कर देते हैं और बालक-बालिका के मन में कुंठा व्याप्त हो जाती है कि अलग रहना है ऐसा। हाँ, तो जितना ज़्यादा कुंठा पालेंगे, उतना ज़्यादा वो अंदर ही अंदर
बड़ा होगा और जब भी उसे अवसर मिलेगा, तो वो गलत चीज़ को अंजाम देगा। तो अग्रिम जी, आप इस पे अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद अग्रिम जी, आपने बहुत अच्छा फ़ोकस किया मेन सोसाइटी के ऊपर कि समाज में ही हम सब हैं, तो सामाजिक प्राणी अगर इसमें अपना बौद्धिक विकास करें, तो इसमें बदलाव देखा जा सकता है। और मेन गाँव का स्तर जो आपने देखा, सबसे मेन दिक्कत इसका ग्रामीण रूरल एरिया में ही है और 70% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है और 55% पॉपुलेशन जो है प्राथमिक स्रोत से काम पाती है। तो प्राथमिक स्रोत में जो अ, उनका बौद्धिक विकास होता है, उतना ज़्यादा नहीं माँगता उसमें। तो कम पढ़ाई करने के बाद भी ये सारी नौकरियाँ उनको करने का अवसर मिल जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो शहरी शहरी एक्सपोज़र है, वो नहीं मिल पाता। तो अपने बच्चों में संस्कार डाल पाने में असक्षम होते हैं कि साथ में बैठाने पे क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया, धन्यवाद। पवन जी, आप इस पर बताइए कि साथ में बालक-बालिकाओं को विद्यालय में बैठाया जाना चाहिए या नहीं? धन्यवाद परवेश जी, आपका तो अ, विचार बड़ा प्रोग्रेसिव है। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि साथ में बैठाना चाहिए। ऑनर वाली एक बात करी आपने कि सही बात है कि जो ऑनर है, सम्मान, आत्मसम्मान, वो लड़की से जोड़ कर के देखा जाता है अक्सर। अ, हाँ, तो इसी ऑनर के चक्कर में ऑनर किलिंग्स भी हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रेप इमरजेंसी घोषित किया गया है, क्योंकि क्योंकि वहाँ, हाँ, तो पंजाब प्रांत ने रेप इमरजेंसी घोषित किया है क्योंकि वहाँ पर हर दिन 10 करोड़ की आबादी है वहाँ की। 10 करोड़ की आबादी में हर दिन सात आठ केसेस हो जाते थे। और पिछले 6 महीने के आंकड़े देखें तो लगभग 90 ऑनर किलिंग वाले मामले आ चुके थे। तो पाकिस्तान में तो स्थिति खराब है, भारत में भी खराब है। खैर, ये सामाजिक मुद्दा है। विवेक जी, आप अंतिम व्यक्ति हैं, आप भी इस पर अपने राय प्रस्तुत करें। तो इन सब से जागरूकता बढ़ेगी, बच्चों के अंदर भी एक साथ बैठेंगे तो अ, कई सारे फीमेल रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, वो जान पाएंगे, तो इससे संवेदनशीलता का प्रसार हो सकेगा। तो लड़कियों में क्या शारीरिक विकार होते हैं, तो वो समझने का अवसर मिलेगा। और ये चीज़ दिमाग से निकाल लें कि इसका गलत इम्पैक्ट ही पड़ेगा। अब इसमें कुछ साथियों ने मत व्यक्त किया कि शादी-विवाह, जाति-पाति, मतलब बहुत सारा चीज़ बता दिया। तो उतना आगे तक सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विद्यालय स्तर पर की बात हो रही है। तो यहाँ पर अ, शादी हो जाएगा तो फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ तक बात ले जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ में बैठाएँगे तो एक दूसरे की समस्या को सही प्रकार से पूरी संवेदनशीलता के साथ में समझ पाएँगे। और शिक्षा का उद्देश्य ही यही होता है कि आप समाज का कल्याण कर सकें। और अगर आप 50% आबादी के बारे में जानते ही नहीं हैं, या बहुत कम जानते हैं, या दूर-दूर से जानते हैं कही सुनी बातों को, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप उनके बारे में पूरा जो अ, लगाव के साथ में उनके बारे में सोचने वाली प्रवृत्ति हो सकती है, वो अ, हो नहीं पाएगा। और हमारे विवेकानंद जी भी कहते हैं कि 50% आबादी, जिस प्रकार से एक चिड़िया के 2 पंख होते हैं, उसमें से अगर एक पंख को काट दिया जाए तो चिड़िया उड़ नहीं सकती। तो इसको अगर रिलेट करें एक देश के साथ में, तो अगर आधी आबादी को दरकिनार कर दिया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) की एक रिपोर्ट भी बताती है कि अगर भारत में महिलाओं को पूरी तरीके से अपॉर्च्युनिटी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, हर एरिया में प्रोवाइड की जाएँ, तो भारत का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बाई 2030 बहुत ज़्यादा हो सकता है।
तो भविष्य द्रष्टा बनें और छोटी-छोटी नकारात्मक दुर्भावनाओं से दूर रहें, तो अच्छा होगा। धन्यवाद।